नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शास्त्री स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोडियोलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगला टॉपिक जो कि है एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट। जब भी हम कोई बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं, एस्टैब्लिश करने का सोच रहे होते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो जिन्हें हमें मद्देनजर रखना चाहिए, मतलब कंसिडर करना चाहिए बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट। तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं लाइन बाय लाइन 7 की शेप में, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली 11 स्टेप्स हैं एज पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 11 स्टेप्स हैं, उन्हीं को हम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं स्टेप नंबर 1, आइडिया जनरेशन। देखिए, बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका आइडिया जनरेट करो ना, कि मतलब जैसे बेसिकली मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक इलेक्ट्रिक मार्केट बना रहा हूँ, तो ये क्या है मेरा आइडिया कि मैं क्या बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रिक मार्केट। स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया कि जो एंटरप्रेन्योर होगा वो डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है, किस चीज का बिजनेस करना है। आइडिया जनरेशन डन। उसके बाद दूसरा आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या, जैसे मान लो चलो ये तो एक नया था कि मैंने इलेक्ट्रिक मार्केट बनाया, या फिर मान लो अभी आजकल मार्केट में कई सारे इलेक्ट्रिक मार्केट आ रहे हैं, तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिक मार्केट है, चलो प्रोडक्शन छोड़ो, मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग में जाना है, उसकी ट्रेड करनी है, बाइंग एंड सेलिंग करना है। तो या मैं क्या करूंगा, या तो रिटेल में चला जाऊं या फिर होलसेल में चला जाऊं। तो ये आता है किसमें कि नेचर ऑफ बिजनेस, मेरे मुझे कैसा बिजनेस करना है, रिटेलिंग का करना है, होलसेलिंग का करना है, ये सारी चीजें आती हैं नेचर ऑफ बिजनेस में। उसके बाद थर्ड क्या आता है, साइज एंड स्केल। कैसा साइज रखना है, सॉरी बिजनेस यूनिट का कैसा साइज रखना है, इसके बाद किस स्केल पे मुझे अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं तो किस स्केल पे करना है, या फिर अगर होलसेल का काम कर रहा हूं तो किस स्केल पे, लार्ज स्केल में करना है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, या फिर एक पूरा एरिया, या फिर एक छोटी सी कॉलोनी क्या कवर करना है, वो सारी चीजें आती हैं साइज एंड स्केल में। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट एंड 3 कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 आते हैं प्लांट लोकेशन। चलो अब आते हैं सीधा सीधा प्रोडक्शन पे, कि बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट लोकेशन, मतलब जहां से मुझे लेबर्स इजीली मिल जाए, जहां से जो मेरा टारगेट मार्केट है, जिस मार्केट को मैं सेगमेंट करना चाहता हूँ वो पास में हो, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें जो भी प्लांट लोकेशन के अंदर आती हैं, वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो, वैसा मुझे प्लांट लोकेशन डिसाइड करना चाहिए। आ गया स्टेप 4 में। उसके बाद आते हैं ओनरशिप। ओनरशिप, जो बिजनेस कर रहा हूँ उसकी ओनरशिप कैसी होनी चाहिए, या पार्टनरशिप पे है, लिमिटेड है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है, कैसी ओनरशिप होनी चाहिए, वो एक सिंपल सा फैक्ट आता है इसमें ओनरशिप में। उसके बाद आता है फाइनेंस। देखिए भैया, कुछ भी कर रहे हैं बिना पैसा ना हो तो मत करिए। पार्ले जी बिस्किट लेने जा रहे हैं, तो जब तक आपके पास 5 रुपए नहीं होगा मत जाइए, सोचिए भी नहीं कि मेरे को बिस्किट लेना है। उसी तरीके से जब तक आपके पास पूरा फाइनेंस नहीं है, आइडिया जनरेट कीजिए, इतना स्टेप कर लीजिए, इसके आगे मत बढ़िए। ठीक है, मतलब एज पर मेरा या फिर किसी से भी कहेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो भैया पैसा तो चाहिए ना। तो बेसिकली फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ये सिक्स्थ स्टेप, सॉरी दिस इज द सिक्स्थ स्टेप। उसके बाद आता है फिजिकल फैसिलिटीज। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं फिजिकल फैसिलिटीज में। अब प्लांट लोकेशन डिसाइड हो गया, जैसे मान लीजिए हाँ ये ठीक है, ये है मेरा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में यहाँ पे है मेरी प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन पे मैं सारी फैसिलिटीज, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर सब लेके आ गया। अब इनको कैसे अरेंज करना है, कहाँ पे मतलब मेरा पावर हाउस रहेगा, कहाँ पे मेरे लेबर्स रहेंगे, कहाँ पे मेरी मशीन्स वर्क करेंगी। ऐसा तो और बड़ा कर लो, मान लीजिए ये मेरा प्लांट लोकेशन है, कहाँ पे मेरा पावर हाउस रहेगा, कहाँ से मेरी जो प्रोडक्शन का काम हो कहाँ पे चलेगा, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, प्लांट लेआउट। जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लांट लेआउट इज एन ऑप्टिमम एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। ये होता है मतलब बेसिकली सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि इसकी प्लांट लेआउट, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए टू गेट द बेस्ट टू गेट द बेस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो फैसिलिटीज भी हो गई, और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस कर लिया, प्लांट लेवल। तो 8 स्टेप्स हो गए। इसका आता है एचआर रिक्वायरमेंट्स। एचआर क्या, ह्यूमन रिसोर्स, जो उसमें वर्कर्स काम करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो मैनेजर हो, ये तीनों लोग हैं। आधे तो ह्यूमन रिसोर्स में ही ना, कि तीनों लोग ह्यूमंस होते हैं। तो फिर जितना हमारा एचआर का रिक्वायरमेंट हमें अपना देखना पड़ेगा कि कौन से ह्यूमन रिसोर्स, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, उनको कितनी सैलरी देनी है, वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसी कैसी फैसिलिटीज उनकी डिमांड, मतलब उनकी डिमांड है ऐसी ऐसी फैसिलिटीज की, या हम उन्हें कैसी कैसी फैसिलिटीज दे सकते हैं।
वो सब आता है एचआर रिक्वायरमेंट्स से, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए 9 स्टेप्स हो गए क्लियर। उसके बाद आता है लीगल फॉर्मेलिटीज कि भैया जो बिजनेस कर रहे हो उसके उससे रिलेटेड सारी लीगल चीजें कंप्लीटेड है ना। जिस प्लाट लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हो उसका जो लोकेशन है, बेसिकली जो जमीन है, जो लैंड है, उससे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज डन हो चुकी हैं। ये सारी चीजें आती हैं लीगल फॉर्मेलिटी से। गवर्नमेंट से जीएसटी नंबर लिया है या नहीं, आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया है या नहीं, अपना बिजनेस जिस नाम से करते हैं उस नाम से रजिस्टर करवाया है या नहीं, ये सारी चीजें आती हैं लीगल फॉर्मेलिटीज में। तो जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक सब कंप्लीट कर लेते हैं, जाइए लॉन्च कर दीजिए बिजनेस। बिजनेस करना शुरू करिए, बढ़िया एकदम धंधा मस्त चलेगा, चकाचक चलेगा, पैसों की बारिश होगी। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मार्क्स की भी बारिश होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार।